राजनीति में असली खिलाड़ी वही होता है जो हर हार में भी जीत की राह खोज ले। और बिहार में अगर किसी युवा नेता ने बार बार ये साबित किया है, वो नाम है चिराग पासवान। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अगर सबसे चर्चित चेहरा कोई है, वो है चिराग पासवान। लोग उन्हें युवा नेता कहते हैं, विरोधी उन्हें सियासी बागी कहते हैं। लेकिन सच ये है कि चिराग के हर कदम पर पूरा बिहार नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि 2025 के चुनाव में वो एक अलग खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, जो पूरे खेल की बाजी को पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज बात करेंगे बिहार के राजनीति के उस चमकते सितारे की, जो अपने पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिद ठाने हुए हैं। जी हाँ, चिराग पासवान क्यों सुर्खियों में रहते हैं, इनकी राजनीति की असली ताकत क्या है, क्या वो वाकई 2025 में किंग मेकर बन सकते हैं? तो आइए जानते हैं, क्या चिराग पासवान की छुपी हुई रणनीति 2025 में इतिहास रच सकती है। चिराग की राजनीतिक एंट्री, संघर्ष से शपथ की शुरुआत। जी हाँ, चिराग पासवान ने जब राजनीति में कदम रखा तो लोग उन्हें सिर्फ रामविलास पासवान का बेटा समझते थे, लेकिन चिराग ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। अपने करिश्माई अंदाज और जनसेवा की भावना से उन्होंने युवाओं के दिलों में जगह बना ली। उन्होंने खुद को सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की आवाज के रूप में पेश किया। चिराग पासवान पिता की विरासत है या खुद की पहचान? रामविलास पासवान का जाना बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन चिराग ने न सिर्फ पार्टी की कमान संभाली, बल्कि अपने दम पर पूरे बिहार में एलजेपी को मजबूती देने का प्रयास किया। उन्होंने दिखा दिया वो सिर्फ अपने पिता के नाम के भरोसे राजनीति में नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक फाइटर है जो बिहार की तकदीर बदलने का सपना देख रहा है। संकट के बावजूद चिराग ने हिम्मत नहीं हारी, चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले अपने दम पर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम है एलजेपीआर, और पार्टी को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। चिराग ने बगावत करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, मैं अपने पिता की विरासत टूटने नहीं दूंगा। अब सवाल है, क्या चिराग ने 2020 की हार से कोई सबक लिया? जी हाँ, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा, जदयू के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हार के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इसे एक सीख के तौर पर लिया। उन्होंने तब से अपनी रणनीति पर लगातार काम किया है। अब सवाल ये है कि क्या चिराग 2025 के चुनाव में क्या नया करने वाले हैं? उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वो लगातार बिहार के छोटे छोटे इलाकों में जाकर जनता से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, युवा बिहारी की आवाज कहकर पेश कर रहे हैं। चिराग अपने पिता की तरह दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो बिहार की एक बड़ी वोट बैंक पर पकड़ बना सकते हैं। क्या एनडीए में रहकर भी चिराग की अपनी अलग रणनीति है? जी हाँ, चिराग पासवान भले ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा से पहचान की राजनीति रही है। तो दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं और युवा नेता के रूप में पेश करते हैं। चिराग का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? चिराग को पता है कि रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ बीजेपी के साए में रहकर नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाकर चलना होगा। क्या एनडीए के अंदर रहकर अपना कद बढ़ाएंगे, या वक्त आने पर बिहार की सियासत में बड़ा दांव खेलेंगे? चिराग ने 2020 के चुनाव में जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। क्या 2025 में चिराग फिर से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, या फिर बीजेपी के साथ मिलकर
इसके बाद वाली लीडरशिप पर नजर जमाए बैठे हैं। यानी एनडीए में रहकर भी चिराग का खेल दो तरफा है। बीजेपी का भरोसा बनाए रखना और बिहार की सियासत में धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत करना। अब देखना ये होगा कि 2025 में चिराग पासवान सिर्फ एक सहयोगी बनकर रहेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री की देश में बड़ा नाम बनकर रहेंगे। क्या चिराग बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं या फिर वो सिर्फ एनडीए की छत्र छाया में ही रहेंगे? फिलहाल इसे आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं जनता का मुंह क्या चिराग की ताकत है या कमजोरी। बिहार की जनता चिराग को पसंद तो करती है, खासकर युवा। उनका फ्रैंक और बेबाक अंदाज लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो जमीन से जुड़े हुए नेता कभी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए राजनीति में है। तो क्या चिराग बिहार के अगले किंग मेकर बन सकते हैं? 2025 के विधानसभा चुनाव चिराग के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर उन्होंने सही गठबंधन और सही मुद्दों पर फोकस किया तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। राजनीति में कभी कभी एक सही चाल पूरे खेल में पलट देती है। क्या चिराग पासवान की ये चाल 2025 में बिहार की राजनीति दिशा बदल सकती है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में चिराग की आंधी थमने वाली नहीं है। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या चिराग पासवान वाकई 2025 में नया इतिहास रच सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।